मुरादाबाद पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। बोले 11 वर्षों में भारत में बहुत कुछ अच्छा हुआ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने भारतीय परिवारों और संस्कृति की बिगड़ती व्यवस्थाओं पर चिंता जताई है। समाज में एक षड्यंत्र के तहत व्यवस्थाओं को बिगाड़ा जा रहा है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने एक अभियान लिया कि धर्म संस्कृति समाज को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि पूरे देश की जनता ने एकता दिखाई और भारत ने कार्यवाही, लेकिन देश का एक विपक्षी दल जो झूठ बोलकर पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो वहीं उन्होंने भारत सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 वर्ष पहले जो एक्सट्रीम पावर लाइन थी, अत्यधिक गरीबी की लाइन, उसमें 17% भारतीय उसके नीचे थे। आज 2.3% भारतीय नीचे है। 17 करोड़ 10 लाख लोग 11 वर्षों में अत्यधिक गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है। वैवाहिक ताना बाना बिगड़ रहा है। मैं अभी सोनम की बात करूं जो उसकी बॉडी में जिंदा मार दिया अपने पति को, और एक मेरठ की घटना, इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। संघ का क्या अपना नजरिया है जो हिंदुओं के जो सब वैवाहिक ताना बाना जो बिगड़ रहा है? मैं परिषद के बारे में बात कर रहा हूं। जी। ये हमारी भी चिंता का विषय है कि हमारी परिवार व्यवस्था में बिगड़ाव आ रहा है। हमारे परिवारों में कहीं कोई संबंधों में तनाव होता था तो उस परिवार के बड़े लोग, मोहल्ले के लोग, दूसरे जिम्मेवार लोग हस्तक्षेप करते थे, समझाते थे, दबाव डालते थे, हल कराते थे। पर आज अगर पति और पत्नी के संबंधों में तनाव होता है तो बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में तनाव होता है। बड़ों को लगता है कि बच्चे उनका ध्यान नहीं कर रहे, तो वो समाज से मदद नहीं लेते, वो पुलिस के पास या कोर्ट के पास जाते हैं। और कोर्ट कहती है कि विवाह के बगैर भी तो रह सकते हो, लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देती है। कोर्ट कहती है कि अगर दोनों पुरुष हो और पति पत्नी की तरह रहना चाहते हो, या दोनों स्त्रियां हों और पति पत्नी की तरह रहना चाहते हो, तो कानून अनुमति देता है। ये जो विकृतियां हैं हमारे परिवार की व्यवस्था को समाप्त करने का षड्यंत्र है। हिंदुओं का तो आधार परिवार है, व्यक्ति नहीं है। हमारे अभी जो मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई उसमें संतों ने इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया। परिवार के संस्कार अच्छे हों, हम अपनी अगली पीढ़ी को धर्म बताएं, धर्म के अनुसार जीना बताएं, सामूहिकता से रहना सिखाएं। इसका एक बड़ा अभियान हमने भी लिया है, संघ तो करता ही है, और देश के बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने, बाप्स ने, प्रज्ञा प्रवाह, ये जो प्रज्ञा संस्थान है हरिद्वार का, बाकी लोगों ने बच्चों की शिक्षा का प्रयत्न, धार्मिक शिक्षा और संस्कार ये किया है। परिवार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लगे रहेंगे और उसको बिगाड़ने के जो षड्यंत्र हैं उसके बारे में हम समाज को सावधान भी करते हैं। मैं सिंदूर ऑपरेशन की बात करूंगा, जो एक खास तबका है देश में जो देश की सरकार को बदनाम करने में लगा है। यहाँ की बात करें चाहे विदेश की बात करें, क्या कहेंगे, आपका कहना चाहिए? तबका नहीं है, एक दल है। क्योंकि जब हमने कहा कि विदेशों दुनिया भर में जाना है, तो भारत में जो शासक पार्टी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते थे वो सब भी भारत माँ के लिए वहाँ गए और भारत का एक पक्ष रखा। ये दुख की बात है कि भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल के लोगों ने अपने ही दल के उन नेताओं का विरोध किया, और इसलिए जो बाहर गए थे उसमें से एक ने प्रश्न किया, देशभक्ति इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? मैं समझता हूँ कि पूरे देश की जनता ने, राजनीतिक दलों ने, समाज ने अभूतपूर्व एकता दिखाई थी उस पूरे संघर्ष में। मुझे दुख है कि एक राजनीतिक दल उसको तोड़ रहा है। उसका व्यक्ति बोलता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान के लिए बोल रहा है कि भारत के लिए बोल रहा है।
इतना बड़ा झूठ बोल करके वो सहायता कर रहा है पाकिस्तान की, इसलिए वहाँ के अखबार टेलीविज़न में छाया हुआ है। उनको तय करना है कि उनको भारत का नेता होना है या पाकिस्तान का। सर, गवर्नमेंट ने 11 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे इस पे? और कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किन चीज़ों की और ज़रूरत लग रही है? मैंने कल एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखी है जी और वो ये कहती है कि 11 साल पहले जो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन थी, अत्यधिक गरीबी की लाइन, तो 17% भारतीय उसके नीचे थे। आज 2.3 भारतीय नीचे हैं। 17 करोड़ 10 लाख लोग इन 11 वर्षों में अत्यंत गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। मैं समझता हूँ कि अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है।